मार्शल लॉ लगेगा 13 अप्रैल। और 13 अप्रैल जो होता है सर, उस दिन क्या था, बैसाखी का मेला था सर। और इस दिन ये फेस्टिवल पंजाब में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और चूंकि मैं बता दूं कि गोल्डन टेम्पल जो स्वर्ण मंदिर है, वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आप देखेंगे तो आपको जलियांवाला बाग दिखाई देगा सर। और इस जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ है सर। यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी प्रकार के लोग मेला घूमने आए थे, अपने बैसाखी का मेला घूमने आए थे, जो उनका फेस्टिवल था उसको सेलिब्रेट करने आए थे। किसी को कुछ नहीं पता था, कोई वार्निंग नहीं थी कि मार्शल लॉ लग चुका है। जनरल डायर आते हैं, चारों तरफ से पूरे बाग को घेरा जाता है और पूरी मैगजीन खाली कर दी जाती है हमारे इंडियंस पे। और अफसोस की बात यह है कि जनरल डायर तो अंग्रेज था, लेकिन जो सोल्जर थे वो इंडियन थे। वो अपने ही लोगों को क्या कर रहे थे, कत्लेआम मचाए हुए थे वो लोग। पूरी मैगजीन खाली हो जाती है सर, भगदड़ मच जाती है सर, और लोग भागने को मजबूर होते हैं। जब भागते हैं तो कहाँ भागें, क्योंकि कोई तैयारी से तो था नहीं, मेला घूमने आए हुए हैं बच्चे, बूढ़े, जवान। जब वो भागते हैं आपस में भगदड़ की वजह से गिरते हैं और उनके ऊपर गोलियों की क्या होती है, तड़तड़ाहट होती है। और कुछ लोग जो बचने के लिए कुएं में कूदते हैं, वो एक के ऊपर एक गिरने की वजह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये याद रखिएगा, इसीलिए इसको कहते हैं इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर, मतलब नरसंहार हुआ है सर। मतलब इससे ब्रूटल कुछ हो ही नहीं सकता है कि एक मासूम लोगों को आपने कत्ल कर डाला और बोला ये मार्शल लॉ था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जनरल डायर से पूछा गया कोर्ट में कि आपने ऐसा किया, अगर आपको छूट मिलता है तो आप क्या कर सकते थे। कहा कि अभी और गोली होता तो मैं और गोली मारता। समझ रहे हो इनकी मेंटेलिटी। वी आर कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश रूल, इसलिए हम लोग इंसान नहीं थे उनके लिए, हम लोग एक रिसोर्स बन गए थे। अब इसके बाद जब ये न्यूज़ फैलता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर हो चुका है और हमारे भारतीय लोग इतनी संख्या में मारे जा चुके हैं, आपकी बुक में तो लिखा है कि सर 300 लोग मारे गए, लेकिन असलियत में तो इनऑफिशियल बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, ऑफिशियल डाटा बहुत कम दिया जाता है। चलिए तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो जब ये न्यूज़ पूरे नदर इंडिया में फैलता है कि पंजाब में अमृतसर में जो स्वर्ण टेम्पल है, वहाँ 100 मीटर की दूरी पर जलियांवाला बाग में कांड हो चुका है, इस तरह से क्या हुए, कत्लेआम हुए हैं। पूरे भारत नदर इंडिया के लोग क्या करते हैं, रोड पे उतर आते हैं और पुलिस और इनके बीच में क्लैश होना स्टार्ट होता है। और अंग्रेज भी उतनी ब्रूटल तरीके से रिटेलिएट करते हैं। भारतीय लोगों को रोड पे घसीटा जाता है, उनके नाक को रगड़वाया जाता है, उनसे सैल्यूटी कराया जाता है, सलाम साहिब करवाया जाता है। सोचो, हमारा देश और वो क्या है, सुपीरियर है, हम इन्फीरियर हैं, बिकॉज वी आर कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश रूल। जो हमारे अंदर सेंटीमेंट अभी आ रहा है, ये सुन के सोचो उन लोगों ने जो देखा था ये मूवमेंट, उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस कितना ज़्यादा रहा होगा, पैट्रियोटिक फीलिंग कितना रहा होगा। और ये सब क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने क्या किया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाया। इस कॉलोनिज्म के विरोध में जो मूवमेंट चलाया उसको कहते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। और इसी की वजह से हमारा देश यूनाइट हो पाया, हमारे अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आया, पैट्रियोटिक फीलिंग आया। तो ये सब देख के महात्मा गांधी को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, कॉल ऑफ द मूवमेंट करना चाहिए। मूवमेंट को तुरंत तत्काल प्रभाव से महात्मा गांधी ने रोक दिया।